आप में से वो लोग जो कुर्रश उस्मान और अर्तुल गादी के कुछ करैक्टर को एक साथ एक ही सीरीज के अंदर अगर काम करता हुआ देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो खासकर उन्हीं के लिए है। क्योंकि रिसेंटली एक ऐसी सीरीज आई है जिस सीरीज का नाम शोले था, और इसके अंदर आपको दोनों सीरीज के करैक्टर एक साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसकी बेसिकली जो स्टोरी है वो एक जर्नलिस्ट थी 1970 के टाइम के ऊपर, उनकी जिंदगी के ऊपर बनाई गई है। और इसकी स्टोरी कुछ ऐसे दिखाई देती है कि जहां पर 1922 के अंदर सल्तनत उस्मानिया जो पिछले 600 साल से कायम थी, उसको जैसे कि ख़त्म कर दिया जाता है। ख़त्म करने के बाद तुर्किया को नया नाम दिया जाता है रिपब्लिक ऑफ तुर्किया का। उसके ठीक 2 साल के बाद 1924 के अंदर जाकर जो इनकी खिलाफत का टाइम चलता हुआ आ रहा था पिछले 400 साल से सुल्तान सलीम अव्वल से, उसको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ ऐसी यहाँ पर पाबंदियां लगाई जाती हैं तुर्किया के अंदर जो कि इंसान सोच भी नहीं सकता। सबसे बढ़कर यहाँ पर नमाज और अजान के हवाले से एक बहुत ही बड़ी पाबंदी लगाई गई थी। जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के अंदर नमाज जो है वो अरबी ज़ुबान के अंदर ही पढ़ी जाती है, इसी तरह जो अजान दी जाती है वो अरबी ज़ुबान के अंदर ही है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि आज के बाद अजान तुर्किया और नमाज भी तुर्की ज़ुबान के अंदर ही यहाँ पर पढ़ी जाएगी। इसी के साथ जितने भी यहाँ पर दीनी मदारस थे उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इसी के साथ साथ जितने भी यहाँ पर अदालतें जो इस्लाम की शरीयत के मुताबिक फैसले करती थी उन सबको भी ख़त्म कर दिया गया। उनकी जगह वेस्टर्न अदालतों के कल्चर को लेकर आया गया। और इसी के साथ एक पाबंदी लगाई गई थी यहाँ पर औरतों के हवाले से कि आज के बाद कोई भी औरत आज़ादाना हिजाब पहनकर नहीं घूम सकती। खासकर जितने भी इनके गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ पर तो हिजाब पहनने का तस्वर ही नहीं। वो चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, हर जगह उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। और उनकी सिर्फ एक ही वजह थी कि वो इस सारी स्टेट को एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। आज के करंट टाइम के ऊपर भी आपको जो सेकुलर चीज़ें नज़र आती हैं तुर्किया के अंदर वो इसी वजह से हैं, जो इस तरह की वहाँ पर पाबंदियाँ लगाई गई थी। जैसा कि हमने ऑलमोस्ट जितनी भी तुर्किश की हिस्टोरिकल सीरीज़ आई हैं उसके अंदर जितनी भी फीमेल एक्ट्रेस को देखा है, यहाँ पर वो हमें कुछ और दिखाई देती है। जब उनको रियल लाइफ के अंदर जाकर उनका इंस्टाग्राम जो उनके अकाउंट्स हैं वहाँ पर देखा जाए, उनकी जो तस्वीर होती है, जो वीडियोस होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो आप उनमें से कोई भी उनको देखना ही नहीं चाहेगा। वो सारा इसी वजह से है कि जो कुछ वहाँ पर किया गया था उसी वजह से इतना असर पड़ा वहाँ की लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर, कि वो असर आज तक आपको तुर्किया के अंदर नज़र आ रहा है। इसी चीज़ को लेकर 1970 के अंदर एक जर्नलिस्ट थी जिनका नाम था शोले योक्सर शना। इन्होंने इसके खिलाफ मुहिम का आगाज़ किया था कि औरतों को आज़ादाना हिजाब पहनने की परमिशन दी जाए। और फिर उसी की ज़िंदगी के ऊपर ये सीरीज़ बनाई गई है। यहाँ पर इस जर्नलिस्ट का किरदार जो कर रही हैं वो मालहून खातून कर रही हैं, जिनको हम कुर्रश उस्मान के अंदर ऑलरेडी काम करते हुए देख चुके हैं। यहाँ पर उनकी सारी स्ट्रगल दिखाई जाती है कि उनको क्या कुछ फेस करना पड़ा जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, क्या कुछ ना उनको बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन वो अपने इस कदम से पीछे नहीं हटी। और इन्हीं की कोशिशों की वजह से था कि 2010 के बाद स्लो स्लो करके पाबंदियां ख़त्म होना शुरू हो गई। तुर्किया के अंदर जो लड़कियों के हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी और 2016 तक ये पाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। इसीलिए आज आपको करंट टाइम के ऊपर तुर्किया के अंदर जो औरतें हिजाब के अंदर नज़र आती हैं वो इसी कोशिशों की वजह से था जो 1970 से इस जर्नलिस्ट ने शुरू की थी। और इसी सीरीज के अंदर आपको तुर्गुस सुरदार का कैरेक्टर भी देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर एक पॉजिटिव कैरेक्टर है और इसी जर्नलिस्ट का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ एक और कैरेक्टर जिसको सुल्तान अब्दुल हमीद के अंदर हमने देखा था, सुल्तान अब्दुल हमीद के बड़े भाई के तौर के अंदर, वो भी इसी सीरीज के अंदर है। इसी के साथ अल नाबरोज जो अभी रिसेंटली निजामुल मुल्क की जो सीरीज आ रही है वहां पर मलिक शाह का किरदार अदा करने वाले हैं, वो भी इसी सीरीज के अंदर काम कर रहे हैं। इसी के अलावा एक और कुर्रश उस्मान का करेक्टर जिसने वहां पर एक नेगेटिव टेकफूड का किरदार अदा किया था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसका क्या नाम था, अगर आपके माइंड में आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वो भी इसी सीरीज के अंदर काम कर रहा है और यहाँ पर भी इसका एक नेगेटिव करेक्टर ही है। इसके अलावा एक और करेक्टर जिसको अर्तुगरुल सीरीज के अंदर सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक देखा था और काफी ज्यादा करेक्टर पसंद किया गया था हर किसी की तरफ से, और वो था हाइमा आना का। वो भी इसी सीरीज के अंदर काम कर रही है और यहाँ पर भी इनका एक पॉजिटिव करेक्टर ही है। इसके अलावा एक और करेक्टर जिसको सीजन 1 के अंदर अर्तुगरुल गादी के ना हर कोई नापसंद करता था, इतनी शदीद नफरत करता था, लेकिन जब उस करेक्टर को नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट किया गया हर बंदा उस चीज को पसंद करना शुरू हो चुका था, और वो था सैलजन खातून का। यहाँ पर भी वही एक्ट्रेस यहाँ पर काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको उसका नेगेटिव करेक्टर ही देखने को मिलने वाला है। इस तरह ये सारे के सारे करेक्टर आपको एक ही सीरीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि अब आपके ज़हन में सवाल आया होगा ये सीरीज तुर्किश लैंग्वेज के अंदर होगी तो हम ये सीरीज कैसे देख सकते हैं।
मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग मक्की टीवी के प्लेटफॉर्म को जानते ही होंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि तुर्किश की जितनी भी हिस्टोरिकल सीरीज होती हैं, जितने भी जो ड्रामे या सीरीज है, उसका उर्दू सबटाइटल के साथ तर्जुमा करके पूरे के पूरे एपिसोड को अपलोड करते हैं। इन्होंने रिसेंटली इस सीरीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और ये इसके एपिसोड उर्दू सबटाइटल के साथ सारे के सारे करके अपलोड भी कर रहे हैं। अगर आप ये सारी सीरीज देखना चाहते हैं, जिसके अंदर टोटल 10 एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे और हर एपिसोड 38 से 40 मिनट का है, जहां पर इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी ये अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी ऐप भी मौजूद है, अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां से भी आप बड़ी आसानी इस सीरीज को देख सकेंगे। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।